खबर गोंडा से है, जहां शुक्रवार को बाराबंकी के संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बेलसर ब्लॉक के 4 गौशालाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने गर्मी में पशुओं का ताजा पेयजल देने व धूप से बचाव करने के निर्देश दिए। शुक्रवार दोपहर 12 बजे जेडी पशुपालन बदलेपुर गौशाला पहुंचे, यहां की व्यवस्था का जायजा लिया। उसके बाद पकवान गांव गौशाला का जायजा लिया, पशुओं को गर्मी से बचाव के लिए निर्देश दिए। उसके बाद जाफरापुर गौशाला का जायजा लिया। जेडी ने बताया कि ब्लॉक कर्नलगंज की 2, परसपुर की 3, बेलसर की 4 गौशालाओं का जायजा लिया गया है। यहाँ पर गौवंश की अच्छी व्यवस्था मिली है। सभी गौशालाओं में हरा चारा, भूसा, चीनी चोकर, नमक, चूना पर्याप्त मात्रा में मिला है। बदलेपुर गौशाला जिले की सबसे अच्छी गौशाला है, जिसे स्वयं सहायता समूह संचालित कर रहा है। यहाँ पर मत्स्य पालन किया जाता है, नेपियर घास लगी है। गौशाला में करौंदा के पेड़ लगे हुए हैं। बदलेपुर गौशाला में स्वावलंबी होने की उम्मीद है। भविष्य में उसे सरकारी बजट की आवश्यकता नहीं होगी। जाफरापुर गौशाला में सभी व्यवस्था के साथ बाउंड्री बायो फेंसिंग है, जिससे गर्मी में भी गौशाला के चारों ओर ठंडा रहता है। निरीक्षण के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK वर्मा, डिप्टी CVO डॉक्टर खिलाड़ी शंकर, BDO विजयकांत मिश्रा, पशु चिकित्सक डॉक्टर पूजा आर्या, ADO पंचायत रवि मिश्रा, प्रधान गनी मोहम्मद मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष चंद्र है। मैं संयुक्त निदेशक हूँ, बाराबंकी में पोस्टेड हूँ और जनपद गोंडा का मुझे नोडल अधिकारी बना के गौशालाएं चेक करने के लिए भेजा गया है। अब तक हमने विकास खंड कर्नलगंज की 2 गौशालाएं, परसपुर की 3 गौशालाएं और बेलसर की 3 गौशालाएं हमने देखा है, उनका भ्रमण किया है। यहाँ पर गोवंश के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हमको मिली। भूसा, हरा चारा, चूनी चोकर और नमक की भी व्यवस्था सभी गौशाला में हमें मिली है। विशेष रूप से जो बदलेपुर ग्राम सभा की गौशाला है, वह गौशाला एक बहुत अच्छी गौशाला है और उसका अनुकरण सभी लोगों को करना चाहिए। उस गौशाला के चारों तरफ एक तरफ करौंदा लगा है, दूसरे तरफ उन्होंने बताया कि नींबू लगवाने की योजना है। उसमें उन्होंने मत्स्य पालन भी किया हुआ है और नेपियर घास भी उन्होंने लगवा रखा है। और वह गौशाला NGO यानी स्वयं सहायता समूह के द्वारा चलवाया जा रहा है और बहुत जल्दी हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वह गौशाला स्वावलंबी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर इस जनपद में उसकी नकल करके, उससे प्रेरणा लेकर के अन्य गौशालाओं को भी स्वावलंबी बनाया जाए तो भविष्य में मैं नहीं समझता कि सरकारी फंड की कोई आवश्यकता होगी। तो यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, कोई ज़्यादा हमें समस्या नहीं मिली। सर, यहाँ पर जहाँ निरीक्षण करने आए हैं, क्या व्यवस्था देखा गया है? यहाँ पर भी भूसा की मात्रा प्रचुर है, पर्याप्त मात्रा में है। हरा चारा पर्याप्त मात्रा में है। चूनी चोकर नमक भी पर्याप्त मात्रा में है। शेड जो पशुओं को रखने के लिए बना हुआ है वो पर्याप्त मात्रा में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बाउंड्री बनी है वो बायो फेंसिंग है, वृक्ष लगे हैं तो अंदर काफ़ी ठंडा भी है। पशुओं को यहाँ लू लगने की संभावना बहुत कम है। तो व्यवस्था यहाँ की भी बहुत अच्छी है।